नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में इतना तीखापन शायद कभी रहा होगा। सत्ता विपक्ष के बीच की दूरी, इतनी मोटी लकीर शायद कांटों के जरिए बांट दिया गया हो, और उसमें कोई सम्मान नहीं है, सरोकार नहीं है, चुनौती है, धमकी है। तो ऐसे में मौजूदा मोदी सरकार को चुनावी हार के बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। यानी चुनावी हार अपनी राजनीति भविष्य अंत हो जाए। मोदी शाह का मॉडल तैयार हो रहा है। पिछले 5 दिनों से दिल्ली में मीटिंग का दौर चल रहा है। 4-5 मुद्दों को देखा जाए तो उसमें एक मुद्दा यह सामने निकल के पहले आ रहा है, 2014 के तरह 2024 में चुनाव लड़ा जाए। 2014 की तरह 2024 में तैयारी शुरू कर दिया, जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी कर रहे होंगे। लेकिन पूर्व अध्यक्ष अमित शाह अपने हाथ में बागडोर ले राज दर राज जो भी परिवर्तन होने हैं, उम्मीदवारों की चयन करना है, उस सब का बागडोर अमित शाह अपने हाथ में ले लिया है। पुराने साथी को कैसे साधा जाए, उसके लिए सारे घोड़े का दौर खोल दिया गया है और हर हाल में 2024 का चुनाव जीतना है। पहला सवाल आपके सामने यह उभरता, क्या 2024 का चुनाव हार रहे हैं? जनवरी के महीने में जो सर्वे मध्य प्रदेश में आया था, उसमें बीजेपी को 103 सीटें दिखा रही थी। जो अभी जो सर्वे आया है उसमें 55 सीट दिखा रही है। राष्ट्र की बात करें तो वहाँ शिवसेना को तोड़ के जो तिगरी विषाद बिछाई थी और फडणवीस एकनाथ शिंदे जो सरकार बनाई थी, उसमें अभी के सर्वे के अनुसार महाविकास अघाड़ी के सामने पिछड़ती नजर आ रही है। महाविकास अघाड़ी के तुलना में बीजेपी को 7% का नुकसान होते हुए दिखाई दे रहा है। हरियाणा का नाम लीजिए, हिमाचल प्रदेश का नाम लीजिए, बिहार का नाम लीजिए, बंगाल का नाम लीजिए। गुजरात के भीतर की परिस्थितियों की परखने की चेष्टा कीजिए कि ऐसी स्थिति आ गई है कि नए सिरे से चुनाव की रणनीति बनाना पड़े। गुजरात को, उत्तर प्रदेश को भी मथना होगा, क्योंकि यहाँ बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी और यहाँ प्रचंड बहुमत बीजेपी के पक्ष में भी आया था। अगर इस राज्य में बीजेपी को अगर अपना स्थिति देखने में और आकलन करने में विचार कर रही है, तो क्या अन्य राज्य में भी बीजेपी का स्थिति सही नहीं है? बीते 5 दिन में जो बैठकों में जो निर्णय सामने आए हैं, उसमें 10 निर्णय उभर के सामने आए। इसका ऐलान आने वाले वक्त में किया जाएगा। दूसरा सवाल है कि क्या 2024 तक इंतजार किया जाए, जब कांग्रेस से ही टकराना है। जिस तरीके से मुस्लिम इस देश का कांग्रेस के साथ जुड़ना शुरू कर दिया, जैसे ममता बनर्जी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, क्या एक साथ जब लामन होना शुरू कर दिया, क्या हर विपक्षी दल एक साथ बिखरा हुआ वोट था उसको एक साथ जोड़ने में कवायद कर रहा है? क्या 23 तारीख को बिहार में जो महारैली का जो हर विपक्षी दल का वहाँ जुटाव होना है, उससे क्या बीजेपी पहले से घबराना शुरू कर दिया है? आज के सर्वे के अनुसार बीजेपी का जो वोट बैंक कम रही है, उससे पहले अब बीजेपी चाहेगा कि हम इसको इलेक्शन करवा के उसे डैमेज ऑफ कंट्रोल जो है उसे किया जा सके। इस सवाल को बगल में रख के सिलसिलेवार से समझना शुरू करते हैं। क्या 23 जून से पहले ही क्या तेजस्वी यादव ईडी सीबीआई के घेरे में तो नहीं आ जाएंगे? इस तरीके से केसीआर की बेटी के शराब घोटाले में सम्मन भेजा गया था, सीबीआई उसे बुलाया था, तो केसीआर ने नरम पड़ते हुए बीजेपी परख रही है 5 दिन के मीटिंग में। क्या अगर जिस हिसाब से सर्वे सब आ रही है, अगर 2024 में अगर पूर्ण बहुमत नहीं आई, तो क्या अगर बहुमत से सीट कम आती है तो कैसे सरकार बनाई जाए? इस सब के लिए बीजेपी मीटिंग में इस सब निर्णय लिया जा रहा है। हर स्टेट के मुख्यमंत्री से बात हो, डिप्टी सीएम से बात हो, जनरल सेक्रेटरी से बात हो, या हर पदाधिकारी से बात हो, अलग अलग राज्य के प्रभारी को नए तरीके से मतने की शुरुआत हो। ये सब अमित शाह अपने हाथ में लेते हुए और निर्णय ले रहे हैं। शायद वही फिर 2024 का चुनाव में अमित शाह के हाथों में कमान फिर सौंप दिया गया। कौन सी परिस्थिति है जो बीजेपी को
परेशान कर रही है। इसके मद्देनजर बीजेपी खुद को कटघरे में खड़ा होते हुए दिखाई क्यों दे रही है? मत अगर उस समय कम आती है जो इस समय नवीन पटनायक हो, केसीआर हो, स्टालिन हो, जो बीजेपी के समक्त नजदीक दिखाई दे रही है, क्या उस समय एक झटके में महागठबंधन की तरफ कहीं मुंह मोड़ दे? क्योंकि अभी जो ईडी सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है वो उनको याद आ जाए। आइए एक एक बिंदु पे समझते हैं। अगर सभी विपक्षी दल एक साथ आ जाएं तो बीजेपी को हराती है। अगर वही हर पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को उसमें फायदा होती है, बीजेपी जीतती है। तो उसी में मद्देनजर रखते हुए बीजेपी चाहेगी कि हर पार्टी महागठबंधन के तैयार न हो और अलग अलग चुनाव लड़े, उससे बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस अगर महागठबंधन नहीं करती है तो भी क्या बीजेपी के एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर हर पार्टी को देखा जा सकता है? क्योंकि सीट के दायरे में बीजेपी उस परिस्थिति में हर सीट एक एक को पर ध्यान नजर बनाई हुई है कि कौन सी पार्टी कहां पे क्या कर रही है और किस माहौल में है। उस हिसाब से बीजेपी 2024 की चुनाव के लिए रणनीति बनाना शुरू किया है। क्योंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है और दिल्ली में जो 5 दिन से जो मीटिंग का दौर चला है, यही हर बिंदु पर चर्चा शुरू हुआ है और चर्चा हुआ है कि किस हिसाब से 2024 में सरकार में वापस आया जाए। और क्योंकि यहाँ जिस हिसाब से राहुल गांधी अमेरिका में जाके नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर बीजेपी को घेर रही है, छोटी छोटी बात को उठा रही है। लेकिन जो गांव से वीडियो कैसा लगा? अगर हमारे वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्योंकि आपका कमेंट और सब्सक्राइब जो है हमारे मोटिवेशनल को आगे बढ़ाता है